लखनऊ में जुमे की नमाज के बाद वक्फ बिल के खिलाफ बड़े इमाम बाड़े की आसिफी मस्जिद में जोरदार प्रदर्शन हुआ। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व मौलाना कल्बे जवाद ने किया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने जुटकर वक्फ बिल को वापस लेने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से इस बिल को तुरंत रद्द करने की अपील की है। मौलाना कल्बे जवाद ने कहा कि कट्टरपंथी को खुश करने के लिए वक्फ बिल लाया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। हमारे महफूज रहना चाहिए। 100 बोर्ड बन जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन कि हमारे 13 को है तो हम लोग शरीक होंगे। सर ये भी कहा है कि शाबानो केस में जिस तरीके से एहतजाज हुआ था उस पैमाने पर अब बड़े पैमाने पर एहतजाज होना चाहिए और पूरे हिंदुस्तान में, खासतौर बिहार और तेलंगाना में ज्यादा जोर होना चाहिए, वरना दिल्ली में, लखनऊ, मुंबई हर तरफ एहतजाज होना चाहिए। गरीबों का खैर है तो मंदिरों के सोने क्यों नहीं बांटती? आप इसके हामी है? मंदिरों से सोना निकलना चाहिए, जोर से कहिए। हाँ, शादी नहीं हो रही है, नहीं कहेंगे। मुसलमान नहीं, हुकूमत और वहाँ के मुसलमान दबाव बनाए, मुसलमान बिहार के मुसलमान दबाव बनाए और तेलंगाना के मुसलमान दबाव बनाए अपनी सूबाई हुकूमतों पर कि वो इस बिल के खिलाफ वोट दे। वॉकआउट नहीं, वॉकआउट धोखा है। कांग्रेस ने वॉकआउट किया, धोखा दिया। बड़ी बड़ी गद्दार जमात है, कांग्रेस का नाम है, उसने धोखा दिया। लोकल गवर्नमेंट है कि वो इस बिल की मुखालिफत में वोट दें, बाइकाट नहीं होगा, शिरकत नहीं, यानी कि शिरकत नहीं किया सर, धोखा होगा। सर जगदम्बिका पाल जी का कहना है कि हमने तमाम मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात किया, उन्हें संतुष्ट किया, हमें से नहीं मिले। अरे हम बहुत छोटे थे, हमसे नहीं मिले वो। पूछिए कल्बे जवाद से मिले, पूछिए, आपकी अगर हिम्मत हो तो पूछिए, कल्बे जवाद से मिले। नहीं पूछ पाएंगे। वहीं खबर अंबेडकर नगर से, जहां पर अयोध्या मंडल की ए श्रेणी की सुप्रसिद्ध नगर पालिका परिषद टांडा में जलकर गृहकर की दरों को लेकर बीते कई वर्षों से आमजनों और सभासदों के द्वारा सरचार्ज समाप्त करने की और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट की तर्ज पर अंबेडकर नगर जनपद की नगर पालिका अकबरपुर के टैरिफ के आधार पर जलकर गृहकर लिए जाने की मांग चल रही थी। वहीं शासन के द्वारा स्वकर प्रणाली में नई दरें निर्धारित करने का निर्देश जारी हो गया है। इस वक्त मैं अंबेडकर नगर जनपद की ए श्रेणी सुप्रसिद्ध नगर पालिका परिषद टांडा में हूँ। बता दें, जहां पर शासन द्वारा स्वकर की नई प्रणाली को देखते हुए चेयरमैन श्रीमती शबाना नाथ ने एक 7 सदस्यीय कमेटी गठित की है और उनसे अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा है। चेयरमैन का उद्देश्य है कि स्वकर प्रणाली को इस तरह से लागू किया जाए जिससे नगर क्षेत्र की जनता पर बोझ भी ना पड़े और राजस्व की भी हानि ना हो सके। टांडा वालों से वादा किया है कि उनके ऊपर ज्यादा बोझ ना डालें। हाउस टैक्स और वाटर टैक्स टांडा का बहुत अहम मुद्दा है, तो इसके लिए ये बहुत ही सोच समझ कर इसको लागू करना है, जो कि यहाँ पे पहले से ही बहुत ज्यादा टैक्स लागू हो चुका है। और अभी इसको देखते हुए हमने एक कमेटी गठित किया है, जो यहाँ के माननीय सभासद हैं, जो यहाँ के लोगों के बारे में जानते हैं, यहाँ की स्थिति के बारे में जानते हैं, यहाँ की आर्थिक स्थिति के भी बारे में जानते हैं, तो वो हमें अपनी राय ला के दें, रेट एक निकाल के दें, ताकि उसी के आधार पर रेट निर्धारित किया जा सके। अभी तो मतलब अंबेडकर नगर अकबरपुर जो हमारा जिला है वो हमारे टांडा नगर पालिका से भी कम टैक्स की वसूली वहाँ की जाती है। कारण ये बताया जाता है कि वो सेकंड ग्रेड की नगर पालिका और हमारी ए ग्रेड की नगर पालिका है। हमारी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि हमारी कागजी पे ए ग्रेड की नगर पालिका दिखाई गई है टांडा नगर पालिका को, और जो यहाँ की मूलभूत सुविधाएं हैं वो प्रॉपर ए ग्रेड की नगर पालिका के तर्ज पे कहीं भी दिखती नजर नहीं आती है। मैंने पहले भी आवाज़ उठाई थी कि अन्य जगहों पे विकास के नाम पर टैंक जो है नगर पालिकाओं में बनाए जा रहे हैं और हमारे यहाँ पाटे जा रहे हैं, तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि हमारी नगर पालिका दिन ब दिन और स्तरहीन होता जा रहा है। जी सर बताएं। ये जो नगर पालिका में जो हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, ये सब लगना है, शासन से पुनः आया है, तो बोर्ड में तय हुआ कि अभी मेंबर लोग इस पर विचार करें। तो अध्यक्ष महोदय ने एक कमेटी बनाई है, कमेटी के माध्यम से हम लोग बैठ करके
जनता को कितनी सुविधा देना है, कितना लाभ देना है, राजस्व का भी हानि ना हो, जनता को भी कम पैसा देना पड़े, इसी व्यवस्था नगर पालिका परिषद के लगातार कई बार से सभासद होते चले आ रहे हैं और इनके क्षेत्र की जनता इनको पसंद करती है। प्राइम टीवी के साथ मोहम्मद राशिद सैयद, अम्बेडकर नगर। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद राशिद जुड़ चुके हैं। राशिद, आपसे जानना चाहूंगी, चेयरमैन शबाना की अध्यक्षता में एक टीम का गठन किया गया है, इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी जो है वो सामने आ रही है? जी, शबाना नाज चेयरमैन के द्वारा जो है जी एक समिति गठित की गई है जो अपनी रिपोर्ट देगी। नगर क्षेत्र की जनता हाउस टैक्स की दरें जो बढ़ रही है जी वो क्या दे पाएगी या नहीं, तो इस तरह से लागू करना है कि राजस्व की भी हानि ना हो, जनता पे बोझ भी ना पड़े जी। तो जबकि ये अयोध्या मंडल की ए श्रेणी की नगर पालिका है, जनपद से भी, अम्बेडकर नगर जनपद से भी बड़ी नगर पालिका इसको माना जाता है और यहाँ पर 25 वार्ड है और 25 सभासद है। लेकिन कुछ सभासद जो है वो अलग गुट है, कुछ लोगों का अलग गुट है। तमाम तरह के विवाद जो है हाउस टैक्स के लोग को लेकर जो है बीते 5 वर्षों से चल रहा है। लेकिन अभी तो सरचार्ज की बात थी कि सरचार्ज कम हो जाए, अब शासन ने नई प्रणाली लागू कर दिया है, अब उसमें दरें बढ़ाई जा रही है, तो उसी दरों को जो है कम करने के लिए जी ये रिपोर्ट मांगी गई है। जी ठीक है मोहम्मद राशिद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं आजमगढ़ में जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने चल रहे यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया है। जिलाधिकारी ने गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज में इंटरमीडिएट की चल रही परीक्षा का निरीक्षण किया है। इस दौरान आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने प्रत्येक परीक्षा कक्षों का निरीक्षण किया है, साथ ही विद्यालय में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे का भी अवलोकन किया है।